कल सलमा लाइव आई थी और लाइव आने की वजह भी यही था। एक दिन पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था कि माई लास्ट ब्लॉग, और उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी थी, बता दिया था। तो हम भी सेटिस्फाइड हो गए थे कि चलो ठीक है, उनका फ़ैसला जो भी है। पहले भी हमने यही कहा था कि जो फ़ैसला होगा हमें मंजूर है, हमें ये नहीं है कि नहीं फ़ाइट करती जाओ। तो जो फ़ैसला उन्होंने किया था ठीक है। लेकिन मुझे लगता है जो उसकी बहन है पिटारा, वो कभी नहीं चाहती है कि ये चीज़ें दब जाए या खामोश हो जाए। वो खुद चाहती है कि ये चीज़ें कंटिन्यू करो, लेकिन खुद क्लीन चिट लेके खामोशी से निकल जाना चाहती है कि मैं तो बहुत ही सब्र वाली हूँ, मैं बात नहीं करूँगी। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। और कौसर के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कौसर को तो सब भूल गए। कौसर का नामो निशान नहीं है, कोई भी उसका नाम ही नहीं ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की, जो भी इनके बीच हुआ है, जो चीज़ चल रहा है, एक अल्लाह को पता है। और जो चीज़ें हमने देखी है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने देखी है, मुझे भी बहुत ही गंदा लगा, डिस्कस्टिंग लगा। किसी एक लड़की ने मुझे दिखाया था कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, आज तक मैंने नहीं बोला लेकिन अब मैं बोल रही हूँ। मुझे सही नहीं लगा, पिटारा मुझे कभी भी सही नहीं लगी। जब से मैंने इसके बारे में बोलना शुरू किया, हमेशा मुझे एक नेगेटिव वाइब्स आई है इस औरत के ऊपर। और उसकी हर वक्त नेगेटिव चीज़ें ही निकल कर आया है। कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें कि अच्छी बातें कि इसने कोई अच्छा काम किया या कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं दिखा। और जो वो दिखाती है उसमें भी हमेशा एक मतलब एक दिखावा लगता है। कुछ ऐसा नहीं लगता कि एक होता है ना कि बिल्कुल नेचुरल है, आदमी एक नेचुरल वे से कर रहा है। कुछ ऐसा नहीं है, सब चीज़ झूठ पे मबनी होती है। चाहे वो कौसर को लेके शादी हो, आज तक कौसर का किसी को पता नहीं है। मतलब इस बंदी ने ऐसा खेल खेला है कि कौसर नाम की चीज़ एक सवालिया निशान बन के रह गई कि वो औरत है कहाँ। ऐसा कहीं भी होता है क्या कि एक औरत का, ठीक है, बड़ी उम्र में शादी हुई, उसके बाद बच्चा हुआ, वो बच्चा दुनिया से चला गया, और वो हस्बैंड 3 दिन या 4 दिन के अंदर पहली बीवी को लेके वापस आ जाता है कराची। और कराची आने के बाद मुड़ के उस औरत का कभी पूछा नहीं है। सिर्फ हमें टाइटल में वो बताता रहता है कि हाँ मेरी बात हो गई है। उसके बाद विलेज जाने का चक्कर हुआ, विलेज का उसको ट्रेन का टिकट नहीं मिला, उसको बस का टिकट नहीं मिला। आते हुए सिर्फ उसने क्या कहा था, इसकी वर्ड ये थी कि बस इनको रख के मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन आने के बाद पिटारा ने क्या ड्रामा शुरू किया कि मेरे बच्चों के एडमिशन में बाप का साइन चाहिए, ये चाहिए। चलो सब कुछ मानते हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ किया तुमने बच्चों का एडमिशन? मुझे बताओ, बच्चों की एडमिशन कहाँ हुई? तुम्हें तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस औरत को, सिवाय अपना कपड़े दिखाने का कि हाँ मैंने आज ये सूट पहना है, कल मैंने ये लिपस्टिक लगाई है, कभी मैंने बाल बॉब कट कर लिया, कभी मैंने छोटे बच्चों वाले पिन लगा लिए हेयर में। ये सब चीज़ों के अलावा इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी भी आप लोग देखो, 2 बेटियों को साथ लेके जाना उसकी मजबूरी थी, तैयबा को लेके जाना। तैयबा को ना लेके जाती, जो इसके अपने सब्सक्राइबर है ना, इसको वो लोग सुना सुना के मार देते, इस वजह से उसको लेकर गई है। वरना 101% शर्त लगा ले आप लोग, ये उसको भी छोड़ के जाती। अब मुस्तफ़ा की बात करते हैं। मुस्तफ़ा मुझे नहीं लगता कि स्कूल वगैरह जाता है, सारा झूठ है। कल की वो सऊदीया वाले की लाइव में जब वो आती है, उससे मुस्तफ़ा की पढ़ाई के बारे में एक औरत ने पूछा, तो एकदम से वो थोड़ी सी एक उसकी शक्ल उतर गई, उसका चेहरा कुछ और बोल रहा था, वो बोल कुछ और रही थी कि हाँ जाता है। मतलब बहुत ही उसने लाइटली इस बात को लिया, उसने एक स्ट्रांगली, जो एक माँ बताती है कि हाँ जाता है या कुछ। और मुस्तफ़ा की आप लोग शक्ल देख लो जो वीडियोस में आता है, कसम से इस तरह लगता है कि शायद वो बच्चा ने सही से नहाया धोया भी नहीं है इतने दिनों में। मतलब बहुत ही एक यतीम किस्म का, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत में मैं बोल रही हूँ कि उसकी शक्ल देख के इस तरह लगता है। मतलब वो जो एक खुश रहता था, एक खुश वाला चेहरा था उस बच्चे की शक्ल में, अब वो नहीं है।
फिर भी जब वो बाबरकी घर में था तो उस वक्त लगता था कि नहीं, बच्चों के साथ खेल रहा है, कूद रहा है, थोड़ा खुश था। लेकिन अब उसको ले जाके जब इसने अपने भाई फ़ारूक के साथ रखा है ना, हंस रहा है, बोलता भी है, स्माइल भी दे रहा है, लेकिन हकीकत मानो में वो खुशी नहीं दिखता उस बच्चे के चेहरे पर। कुछ अलग सा शक्ल सूरत हो गया है, जैसे मेला मेला सा बच्चा होता है ना, इस तरह का वो लग रहा है वो बच्चा, एक साफ सुथरा क्लीन होकर। मतलब ये सब चीज़ों के लिए देखें, अगर बच्चा 14 का भी है, 15 का भी है, फिर भी क्या होता है ना, माँ का होना सामने बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर इस एज में माँ का तो सहारा बहुत चाहिए। लेकिन उस बच्चे को छोड़कर जिस तरह वो खुश है और जिस तरह एंजॉय कर रही है लाइफ को, हंस रही है, बोल रही है, कौन सा बिजनेस कर रही है मुझे बताए? कौन सा दुबई आने के बाद इसके व्यूज़ बढ़ गए? कौन सा ऐसा चीज़ है जो पाकिस्तान में थी इसको कम आ रहा था और यहाँ आती उसके डबल हो गए? कुछ भी नहीं है, वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। हर चीज़ उतना ही आ रहा है, लिमिटेड। जहाँ पाकिस्तान में जितना आता था उतना ही आ रहा है, कोई ज़्यादा नहीं आ रहा है कुछ। अपने स्टे को वो डिले करती जा रही है, कोई रीज़न होगा उसको नहीं आना है पाकिस्तान। खैर एक दिन तो उसको आना ही होगा, कब तक भागेगी वो? और कहते हैं ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान, मैं सलमा की बात को साइड में रख रही हूँ, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ें, जो आज़ादी, जो हरकतें इसकी सामने से मैं देखती हूँ, मैं उनका बोल रही हूँ। जो ये मुसलमान आके मुझे टॉन्ट देना शुरू कर देते हैं, ये बात ऐसी है, वो बात ऐसी है, कौन से ज़माने को? भाई ज़माना ममाना की बातें क्यों करते हो आप लोग? कुरान शरीफ में लिखी हुई बातें ज़माने के साथ बदल रहा है। अल्लाह रसूल का हुक्म जो है वो ज़माने के साथ बदल रहा है? कुछ भी नहीं बदल रहा है ना, तो फिर ये बातें मत किया करो। खुदा का खौफ खाया करो। जब कोई इंसान पर्दे के बारे में बात करता है, कोई चीज़ बात करता है, तब आके ये मत बोला करो आज का ज़माना, आज के ज़माने के हिसाब से कुरान शरीफ, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कुरान शरीफ के लफ्ज़, कुरान शरीफ की लिखी हुई बातें, अल्लाह रसूल की बताई हुई बातें, कुछ बदल नहीं गया है। सब कुछ वही के वही ठहरे हैं, सिर्फ हम बदल रहे हैं। हम इंसान दुनिया के चक्कर में बदल रहे हैं। तो इतना मत बोला करो। कोई अगर पर्दे की बात कर रहा है, भले तुम नहीं करती हो पर्दा, कोई बात नहीं, लेकिन सुन लिया करो उस बात को चुप करके। लाइफ में जब सलमा आई, सलमा ने काफ़ी बातें की। उसके बाद वो मरियम का एंट्री हुआ। मरियम को उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, क्योंकि मरियम बोलती है ना कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं हक के रास्ते में हूँ। तो सलमा ने बोला, उसको क्लियर बोला कि आपको सब कुछ पता है, मैंने सब कुछ भेजा है। मरियम ने सीधा इनकार कर दी। तो सलमा ने बोला कोई बात नहीं, मुझसे मिलो, मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी। अगर वो चीज़ देखने के बाद आपने ये नहीं बोला कि हाँ सारा कसूर इसका है, 70% फॉल्ट जो है ना वो पिटारा का है और 30% मेरे हस्बैंड का है। तो ये बात फ्रेंड्स मैंने इससे पहले भी कहा था कि जब ये शुरू हुई थी ये सब बातें, कि मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहला जो कसूर है ना 100% इसका होगा। क्योंकि औरत जब नहीं चाहेगी, मर्द नहीं कुछ कर सकता। और ये मर्द कोई जंगल से आया हुआ आदमी नहीं है, ये बहनोई है। बहनोई कैसे कुछ कर सकता है? अगर मैं खुद नहीं चाहूँगी तो मेरा घर में बैठे हुए मेरा बहनोई, उसको हिम्मत नहीं दूंगी, मैं उसको बढ़ावा नहीं दूंगी, मैं आगे पहल नहीं करूँगी, वो कैसे हिम्मत करेगा? बिल्कुल कभी भी हिम्मत नहीं कर सकता है। हाँ ये और बात है, मैं मेकअप करके जानबूझ के इधर उधर लटका झटका दिखाऊंगी, हरकतें करूँगी तो वो पहल करेगा। तो इस तरह गलत हरकतें जो है ना फैमिलीज़ के अंदर इसी तरह होता है। दोनों गुनाहगार तो दोनों हैं। अगर ये गुनाह जब इन्होंने किया तो दोनों गुनाहगार हैं, लेकिन कोई ज़्यादा कोई कम तो होता है ना। तो ये 100%, 70% अगर वो बोल रही है ना, मैंने तो इतना कहा था कि 80% इसकी गलती होगी। क्योंकि औरत नहीं चाहे तो कोई मर्द ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये कोई जंगल नहीं है कि हम जंगल में चल रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती हमें उठा के कहीं लेकर चला गया या कुछ। ये सोचने वाली बात है और जिनके पास दिमाग है वो इस बात को समझ सकते हैं। फिर पासपोर्ट की बातें शुरू हो गई। पासपोर्ट एक कल की लाइव में उन्होंने गलत पासपोर्ट दिखा दिया, दूसरे दिन कोई और पासपोर्ट था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लाके वीडियो बना लो और बना के दिखा दो। मरियम को उसने पूरी कन्विंस करने की कोशिश की। काफ़ी लोग थे, उन्होंने कि जाओ जाके मिलो सलमा से, देख लो अपनी आंखों से, देख कर पता चल जाएगा कि किसकी गलती है। लेकिन वो भाग गई, मरियम भाग गई बिना उसने ये तक कहे कि अल्लाह हाफिज़ मैं जा रही हूँ या कुछ। इतनी इज्जत वो लोग दे रहे थे, इतनी इज्जत से बात कर रहे थे, लेकिन वो बंदी भाग गई। जैसे भगोड़ी इधर से भागी थी अचानक झूठ बोलकर, तो वो भी ऐसे ही भाग गई। ये बोलकर सिर्फ बोल रही थी बीच में मेरे बच्चों का स्कूल है, मुझे सोना है, मेरे बच्चों को स्कूल के लिए उठाना है, और जाके फिर वहाँ लाइव बैठ गई पूरी रात के लिए।
लाइव में आई, वो पिटारा आके जो हंस रही है, बोल रही है, मतलब उसकी हिम्मत बढ़ रही है। आपको पता है कि इंसान कुछ गुनाह करता है या गलत काम, चलो गुनाह को छोड़ो, गलत काम करता है, अब उस गलत काम के बाद दूसरे लोग बोलते हैं कि ये गलत है, गलत है, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी होती है नहीं है वो सही है, तो वो धीरे 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 उसका जो है ना हिम्मत बढ़ जाता है। क्योंकि हर बात में ये क्या बोलती है, मेरे 8 लाख, मेरे 8 लाख में कोई कमी तो नहीं आई है, मेरे 8 लाख मुझे देखते हैं। तो 8 लाख तुम्हें देखते हैं, देखने का मतलब नहीं है कि सारे 8 लाख तुम्हारे लिए कूद पड़े हैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। देखना और बात है, यूट्यूब है, हर कोई देखता है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे देखते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं करते। नहीं है कि देख रहे हैं तो देखने का मतलब ये दीवाने हो गए हैं या दीवानियाँ बन गई है। यूट्यूब है, बातें कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, लोग देखते हैं। तुम डेली ब्लॉगिंग कर रही हो, पसंद हो नहीं हो, कुछ चीज़ें अच्छी लग रही होगी, बच्चे देख लिया, या कुछ तुम्हारी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके चक्कर में वो देखते हैं कि हाँ भाई देखना इसका एंड क्या है। क्योंकि तुमने स्टोरी इतनी एक सॉलिड चुनी थी और इतना रोना धोना ड्रामा लिया था कौसर का, तो उस वजह से वो लोग तुमसे जुड़े थे। सारे यूट्यूबर औरतें हैं जो अपने घर दिखाती है, अपनी बच्चे दिखाती हैं, उनके इतने मिलियन मिलियन व्यूवर्स है सॉरी, उनके बारे में लोग इस तरह की गंदी तोहमतें क्यों नहीं लगाते? इसके बारे में क्यों? ये जब से आई है इसकी फ़ोटो वायरल हो जाता है, इसकी चीज़ें वायरल हो जाती है, इसकी चैट लीक हो जाता है, इसकी फ़ोटो निकल कर बाहर, ऐसा क्यों? क्यों ये दुनिया की क्या पहली औरत है जो यूट्यूब में आई है और लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? थोड़ा सोचने वाली बात है कि सलमा की बात को भी अभी इस टाइम पे साइड पे रखो। सिर्फ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इसमें ऐसी क्या ख़राबी है कि लोग इसके बारे में इस तरह गंदी गंदी सोच रखते हैं, इसके बारे में गंदी बातें करते हैं। अभी रिसेंटली मानो ने, सब ने आपने देखा होगा, मैं आज के बाद कोई वीडियो कोई क्लिप अपना इस चैनल पे लगाऊंगी नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा रूल सख्त हो चुका है तो मुझे नहीं लगाना इसकी वीडियो वगैरह कुछ भी। मानो ने एक वीडियो लगाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, किसी को नखरे अदाएँ दिखा दिखा कर शोल्डर दिखा रही थी। अब कोई बच्चे नहीं, आप लोग क्या दिखा रही थी आप सबको पता ही होगा। अब मैं ओपनली क्या बोल सकती हूँ इसके बारे में। तो ये किसको दिखा रही थी? घोंचू को तो नहीं दिखा रही थी, 100% घोंचू को तो नहीं दिखा रही थी। तो ये सब चीज़ें किसको दिखा रही थी? ये गंदी हरकतें कर कर के किसको दिखाती है? क्यों ऐसे वीडियो बनाती है? एक 3 बच्चों की माँ इस तरह का वीडियो बनाकर किसको भेज रही है? क्यों भेज रही है? ये सवाल भी तो होता है ना। ये सवाल कोई नहीं करता। सिर्फ सलमा सितारा की लड़ाई में सिर्फ सलमा ने ये बोला, सलमा ने ये झूठ दिखा दिया, सलमा का ये प्रूफ झूठ है, ये सब चीज़ें वो किसके लिए करती है, किसको दिखाती है? ये तो रिसेंट है ना, ये सब चीज़ें अभी की शक्ल इसकी, और ये जो दिखा रही है अपना शोल्डर का, ये तो अभी का है। तो अभी किसको भेज रही थी वीडियो बनाकर? 17 जून से 22 जून तक का जो सारे वीडियोस थे शाहरुख के, वो सारे हाइड क्यों थे? वो सारे उन दिनों में हाइड क्यों किया था? क्या रीज़न था वो सब हाइड करने का? हम सब ने देखा था 17 जून से लेके 22 जून तक वो नैना और शाहरुख उसी के घर में सोते थे, उसी के घर से जागते थे। तो क्यों रहते थे वो लोग उधर? उनका घर नहीं था, उनके घर पे जगह नहीं थी, क्या वजह था वो? तो फ्रेंड्स, सवालात तो बहुत सारे हैं। हमने आंखों से नहीं देखा, हमने ये नहीं किया, इनके सामने तो पूरी फिल्म चला दो ना, मूवी, तब भी वो लोग इनकार करेंगे। इजाज़ शाह कहाँ से आ गया? मैं तो कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये आदमी कौन है। बच्चों की बात तो मैं करती ही नहीं हूँ। अगर बच्चा किसी का भी किस तरह भी पैदा हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, उन बच्चों को ज़िंदगी दे अल्लाह ताला। बच्चों के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बात करती हूँ, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। गुनहगार जो है ना वो माँ बाप होते हैं जो हराम काम करते हैं या गलत करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, उनमें उन बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं होता है। बच्चों का तो सवाल मैं कर ही नहीं रही हूँ, ना मुझे पता है इन बारे में। अल्लाह माफ़ करे कि मैं कोई झूठा तोहमत लगाऊँ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, जो फ़ोटोज़ निकल रही है इजाज़ शाह के साथ, वो फेक तो नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर फ़ोटोज़ हैं। इतना मैडम रो रही थी कि मेरे बच्चों पर इल्ज़ाम दे दिया, क्योंकि रोना इसने एक वीकनेस पकड़ा है सबका, व्यूअर्स का। रो देती है हर बात पर आकर, रो के दिखा देती है मैं रो रही हूँ। तो मैं तुमसे ये सवाल करती हूँ कि जब तुम इतनी सच्ची हो, जब तुम्हारी बच्ची पर इल्ज़ाम आ रही थी, तुम सामने क्यों नहीं आई हो? कल भी तुम आके बड़ा हंस रही थी, गाने सुन रही हो, दूसरे आदमी तुम्हें गाना सुना रहे हैं, तो तुम्हारे साथ तो बेड पे बैठे हुए थे, एक चारपाई पे तुम बैठी हुई थी इतनी करीब उसके, तो तुम्हारे साथ क्या चक्कर रहा होगा? तुम बताओ ना। तुम जिस दिन उनके साथ इस तरह बेड पे बैठी थी, मैंने देखा, आप यकीन करें फ्रेंड्स, मुझे बहुत बुरा लगा था,
बहुत बुरा लगा था क्योंकि उस रूम में सिर्फ वो आयत थी थोड़ी सी कुछ देर के लिए, उसके बाद वो बच्ची चली गई उठ के, और इतने से फासले में दोनों चारपाई के ऊपर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे आज़म भाई। तो तुम इतनी शरीफ औरत हो तो तुम इतनी करीब एक मर्द का किस तरह तुम बैठी हो? नहीं मानती थी वो, बहन मानते थे, फिर भी तुम साथ बैठ गए। अब सलमा के साथ उनकी कितनी गंदी गंदी बातें, कल फिर वो मरियम की लाइव में हो रही थी सऊदीया वाली की, बहुत गंदी गंदी बातें ये लोग कर रहे थे। तो अब सलमा तो सऊदीया में रहती है, वो तो पाकिस्तान आई भी नहीं है। वहाँ से अगर एक आदमी ने उसको बहन बना लिया तो तुम लोग उसमें गंदी बातें कर रहे हो। तुम लोग तमन्ना के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, इतनी गलाजत बातें कल कर रहे थे ये लोग उसकी बेटी के बारे में कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ इतनी इतनी गंदी बातें। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इजाज़ शाह के बारे में तो सलमा तो नहीं बोल रही है ना, इजाज़ शाह के बारे में सलमा तो अपनी केस लेकर आई है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो इजाज़ शाह का अगर कुछ निकल कर आ रहा है तो इसमें सलमा को क्यों फॉल्ट दिया जा रहा है? और सब कौसर का पता करें, कौसर का पूछें, इनसे सवाल करें। सब क्यों चुप हो गए सिर्फ इसी बात को लेके? कौसर का भी तो सवाल उठाएं। एक शादी को एक मजाक बना दिया इन्होंने कि वो औरत कहाँ है। चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लीज़ दुआ कीजिएगा। वेदर एक्चुअली चेंज हो रहा है तो इस वजह से वही हेडेक, कोल्ड, कफ ये सब हो रही है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी चैनल पे न्यू आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।